जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पूरी समरी बताने जा रहा हूँ कि शुरू से लेके आखिरी तक होता क्या है। जो नवीन छात्र हैं, जो नए नए जुड़े हो गए हैं, या फिर जो आर्मी धर्मगुरु को समझना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। सभी भाइयों तक ये वीडियो जरूर पहुँचा देना। ऐसे संस्थानों जहाँ गुरुकुल है, संस्कृत विद्यालय हैं, कि उन छात्रों को पता नहीं रहता कि संस्कृत पढ़ने में क्या क्या अवसर हमको प्राप्त होते हैं, है ना। तो उनके लिए भी जानकारी मिल जाएगी। हमारा उद्देश्य आप लोगों को आर्मी धर्मगुरु के प्रति जागृत करना भी है। देश के प्रति संस्कृति और धर्म का जो गठजोड़ है वो हमारे आर्मी धर्मगुरु की भर्ती तैयारी करने में आपको प्राप्त होता है। और जब आप भर्ती हो जाते हो तो आपके जो सपने हैं महाराज कि मैं धर्म संस्कृति की रक्षा करूं, उसमें मैं बिल्कुल भींग जाऊं महाराज, और देश की सेवा भी करूं और संस्कृति की रक्षा भी करूं और संस्कृति का मैं प्रचार भी करूं, तो ये आपको आर्मी धर्म की पोस्ट में ही ये सब चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। चलो अब हम बात करेंगे, जब आर्मी धर्मगुरु का नोटिस आता है लगभग ये साल में फरवरी और मार्च के बीच में आता है लगभग। अभी तक जो आ रहा है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप लोग फार्म डालते हो तो उसमें बहुत सारी योग्यताएं भी होती हैं। योग्यताएं ये होती है महाराज, आपने हाई स्कूल पास किया हो, आपने 12th पास किया हो किसी भी विद्यालय से या संस्कृत बोर्ड से, उत्तर मध्यमा पूर्व मध्यमा किया हो, आपने 12th पास करके आपने शास्त्री करी हो, फिर 1 साल का डिप्लोमा किया हो, और आपकी एज उनके अकॉर्डिंग है। जैसे 27 साल मांगी है, उन्होंने 25 साल मांगी, उस समय अगर आप कंप्लीट हो रही हो तो आप उसमें फार्म भर सकते हो। अब इसमें बहुत सारी जो संदेह होते हैं वो ये होते हैं कि अगर 12th में श्रीमान जी हमारी संस्कृत नहीं है, आप इसके लिए मुझे कॉल करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने शास्त्री कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, अप्लाई करो, ठीक है। हाँ, दिक्कत ये होती है कि कई बार ऐसा होता है कि 12th में अगर संस्कृत नहीं है विषय में तो कई कॉलेज ऐसे होते हैं जो आपको शास्त्री डिग्री नहीं कराते। कई कॉलेज ऐसे होते हैं जब BA में संस्कृत नहीं है तो वो आपको अच्छा नहीं, बस दिक्कत यहाँ पे आती है। लेकिन अगर आपकी हो गई कैसे भी करके तो आपको मान कर लिया जाता है, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन 2 प्रकार से जाती है। अगर आप पूरे संस्कृत से पढ़े हुए शुरू से लेके उत्तर मध्यमा पूर्व मध्यमा शास्त्री आचार्य डिप्लोमा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बोर्ड से पढ़ाई करी है और 12th पास करके अगर आपने शास्त्री करी है और शास्त्री में सामान्य वही विषय जो होते हैं और डिप्लोमा साथ में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने BA किया, शास्त्री नहीं करी है, और आपने आचार्य किसी भी विषय से किया हो और डिप्लोमा किया हो, लेकिन डिप्लोमा अनिवार्य याद रखनी, कोर्स सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं वो, हर 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो डिप्लोमा बहुत आवश्यक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। चलो आपने अप्लाई कर दिया, इसके बाद लगभग मई जून के आसपास ये आपका एग्जाम ले लेते हैं। 15-20 दिन में ये आपका परिणाम दे देते हैं। उसके बाद फिर आपको बुलाते हैं फिजिकल के लिए। तो सबसे पहले फिजिकल वाले जाते हैं हरियाणा और दिल्ली वाले, जुलाई के आसपास। धीरे धीरे जो शेड्यूल है उनका वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। और लगभग उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ी भर्ती का एक महाकुंभ होता है प्रत्येक वर्ष, जहाँ सबसे अधिक लड़के भर्ती होते हैं उत्तर प्रदेश से, तो उनकी भर्ती लगभग दिसंबर के आसपास और नवंबर के आसपास होती है। बकाया फिर जो भर्तियां हैं बिहार है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनकी भर्तियां अगस्त सितंबर अक्टूबर से प्रारंभ हो जाती हैं, ठीक है प्रभु। तो इसके अच्छा पहले आपने क्या सीखा, पहले पेपर होगा, पेपर के बाद अच्छा पेपर कैसा होगा, क्या आएगा, ध्यान रखना। इसमें पेपर जो होता है सामान्य ज्ञान में आपको 40 नंबर लाना बहुत आवश्यक है, तभी आपका धर्म का पेपर जांचा जाएगा, नहीं तो फिर आप फेल माने जाओगे महाराज। तो दोनों चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। अच्छा आप बोलोगे धर्म की तैयारी हम कम करेंगे, नहीं करेंगे भाई, क्योंकि उससे मेरिट बनेगी तो उसको भी अच्छे नंबर लाना है। यहाँ पर सिर्फ चाबी खोलने के लिए आपको सामान्य ज्ञान पास करना है, जिससे आप आगे की प्रोसेस आपकी चालू हो जाए महाराज। इस बात का विशेष ध्यान रखना। मेरिट बनती है भैया, ध्यान रखना, मेरिट बनती है। 100 नंबर का इंटरव्यू, 100 नंबर का धर्मशास्त्र और 100 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान का, ये पेपर होते हैं महाराज। अब हम बात करते हैं जब फिजिकल आपका आता है। फिजिकल में क्या होता है कि 1600 मीटर ये लोग दौड़ मांगते हैं और कुछ भी नहीं मांगते। आपका हाइट और वेट के अकॉर्डिंग वो लोग आपकी भर्ती करते हैं। वहाँ मेडिकल मान लो, कुछ भी मान लो उसको, ठीक है, BMI के हिसाब से। तो अगर आपकी हाइट 180 है तो आपका वेट 70 किलो के आसपास चल जाता है, 72 किलो के आसपास। लेकिन कोशिश करो आप कैसे भी हो, आपकी उम्र अगर 34 के अंदर है तो कोशिश करो कि आपका वेट 65 के आसपास ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी हाइट कितनी हो, वजन कितना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वजन मिनिमम 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए और 70 किलो के ऊपर अधिक नहीं होना चाहिए, ये मेरा खुद का मानना है। फिर वो आपके हाइट का अकॉर्डिंग, अगर किसी की हाइट 190 है, मान लो 185 है, तो उसका 75 kg वेट भी वो ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर सामान्य हाइट में देखता हूँ ये कि 66 से 61 के बीच में ही होती है, 170 के बीच में होती है। तो इनका वेट लगभग 67-65 के आसपास आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है महाराज, ठीक है। तो ये फिजिकल की बात हो गई। अब इस बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल में बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप कितने भी अच्छे बाहर से दिख रहे हो, बढ़िया खूबसूरत चेहरा बहुत अच्छा दमक रहा है, लेकिन अगर इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, आप कोई चरम रोग है, समस्या है, या फिर कहीं एक्सीडेंट हो गया था, कुछ हो गया था, आपकी भोजन कोई हड्डी मड्डी टूटी है, कोई डला है, तो ऐसे बंदों को बाहर करते हैं। बकाया एक्सीडेंट हो जाए, ऑपरेशन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका हार्निया का ऑपरेशन हुआ है, अगर हाइड्रोसेल का ऑपरेशन हुआ है, या फिर आपके अंदर कोई पथरी थी पहले और आपने उसका ऑपरेशन कराया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बंदे फिट रहे हैं। बस बता देना, वहाँ पर वो पूछेंगे क्या दिक्कत, तो बोल देना कि भाई मेरा ये ऐसा काम हुआ था, मेरे पथरी हुई थी, मैंने पथरी निकली पित्त में। जी कल भाई का फोन आया था, मेरे पित्त में पथरी थी, श्रीमान जी मैंने निकलवा दी, लेकिन उसके निशान बने हो गए ऑपरेशन के, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। किसी के कान में दाग है सफ़ेद, आप ऑपरेशन करा लो, पर्दा डलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हो।
तो टेम्परेरी आपको समझना पड़ेगा कि टेम्परेरी क्या है और परमानेंट क्या है मेडिकल। तो टेम्परेरी मेडिकल में आपके कान की पर्दा है, चर्म रोग जैसी चीज़ें, हाइड्रोसोल, हर्निया, ऐसे आप ऑपरेशन करा सकते हो, बवासीर, भवंदर भी करा सकते हो। लेकिन परमानेंट में हड्डी विकृत है, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा है, कंधे ऊपर नीचे हैं, ठीक है, एक बच्चू नीचे ऊपर है, मतलब कई प्रकार की घुटने टच हो रहे हैं, ये परमानेंट के एरिया में आते हैं, इनको वो भगा देते हैं महाराज। लेकिन टेम्परेरी वो लगभग लगभग पास हो जाते हैं। अगर इस बार पास नहीं हो पाए तो अगली बार आप ऑपरेशन करा लो, तो तब अगली बार आप पास हो जाओगे। किसी को बवासीर है, मान लो किसी का हाइड्रोसल है, पानी भर गया नीचे वृषण में, तो उस समय आप ऑपरेशन करा लो, लेकिन समय लगता है, पैसे करना पड़ता है, तो उस भर्ती में चलो ठीक है बाहर हो जाओगे, लेकिन अगली भर्ती में आप पास हो सकते हो। आप परमानेंट फेल नहीं हो, ध्यान रखना। हाइट 160 सेंटीमीटर लेते हैं फिजिकल में, ध्यान रखना। चलो ये है आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड जो मैं आपको बात कर रहा था, फिजिकल में मेडिकल की भी बात कर रहा था आप लोगों से। इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। मैंने इंटरव्यू बताया 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में नॉर्मल कर्मकांड लगभग इस बार 80% पूछा गया, 20% आपसे साइकोलॉजी के प्रश्न पूछे गए, और उनकी कोशिश होती है, जो बंदा बहुत समय से प्रयास कर रहा है उसको भर्ती करने की उनकी कोशिश रहती है। इस बंदे का आखिरी अटेम्प्ट चल रहा है, लेकिन उस बंदे को कुछ दिखाना पड़ेगा। अभी एक भाई थे, उनकी आखिरी एज थी, लेकिन इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बोले गुरुजी बताइए अब क्या करें, हमारा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं उनसे कहूँगा, देखो भैया, कुछ चीज़ें प्रारब्ध के ऊपर भी छोड़ दिया करो। सारे भगवान हम ही बन जाते हैं, सब मालिक हम ही बन जाते हैं। हमको लगता है कि हमने मेहनत करी तो हम लग जाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, मेहनत करोगे तो लगोगे, लेकिन कुछ प्रारब्ध भी तो होते हैं, हम क्यों भूल जाते हैं? कुछ प्रारब्ध भी होते हैं। कई बंदे पहली बार में लग जाते हैं, देखिए बड़े सुंदर प्रारब्ध हैं भैया, और कई बंदे कई भर्तियों में नहीं लग पाती। प्रारब्ध का खेल है, तो इसको भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है महाराज। तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू की हैं, गतिविधियाँ मैं बता रहा हूँ। अब ऐसे में वीडियो बनाता रहूँगा, तो जो नए बंदे थे उनके लिए मैं सब चीज़ें बता रहा था, ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या कंप्लीट रखना है, इस पर मैं एक प्रोफेशनली वीडियो बना चुका हूँ इसके पहले, उस वीडियो को आप सुन लेना, उस पर चर्चा करने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। अब कोई भी समस्या हो तो मुझे फ़ोन ना करके आप व्हाट्सएप मैसेज पे अपनी सही सारी चीज़ें अच्छे से लिखा करो। तो क्या होता है कि जैसे आपके बहुत सारे फ़ोन आते, मैं नहीं उठा पाता, लेकिन रात को 11-12 बजे अगर मुझे समय मिलता है तो मैं सबके मैं जवाब देता हूँ व्हाट्सएप पर, ध्यान रखना। तो कोशिश करो, अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के नीचे एक हमारा ऐप है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, तो आपको हमसे बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ऐप ज्वाइन करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक उसमें नोटिस बोर्ड में है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें लाइव क्लास की लिंक आती है, वो बहुत जरूरी है। अगर आपको ना मिले तो मुझे व्हाट्सएप बोल देना कि मैंने आपका ऐप ज्वाइन किया है श्रीमान जी, मुझे व्हाट्सएप में ज्वाइन करो, तो मैं कर दिया करूँगा, यहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार से, ठीक है महाराज। तो एक वीडियो था, वीडियो लंबा हो रहा है, इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो अपने भाइयों तक पहुँचाओ और सभी को इसके लिए प्रेरित करिए आप, और बुंदेलखंड की ज़्यादा परिवारों को जोड़ने की कोशिश करिए। इस बार जो बंदे सफल हो गए उनको मैं फिर से इस नए वर्ष जो आने वाला है, और अभी जो आज शिवरात्रि है, दोनों को मिला के उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपका जो आने वाला साल है बहुत अच्छा रहे। हिंदू धर्म के अनुसार सभी धर्मों के युवा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी धर्मों के लिए ईश्वर ऐसी प्रेरणा दे कि वो अच्छे से पढ़ाई करें, अपना परिवार भी चलाता रहें, और जो दिनचर्या के काम है वो भी करते रहें, और पढ़ाई से वो बिल्कुल भटके ना, ठीक है महाराज। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम।